शुरू किया, सुन्नत हमारे ऊपर बन गया। ये जुलूस सहाबा की सुन्नत है। अजमत मुस्तफा, रफत मुस्तफा सहाबा बयान करते थे। मैं आपसे पूछता हूं कि जो मदीने गए बताओ कि सरकार के दर अक़दस के सामने एक चबूतरा है, वहां मस्कीन फकीर बैठे रहते थे, वहां कभी कभी मिंबर लगा करता था मस्जिद नबी में, और सरकार हसन को मिंबर में बैठा देते थे तो कहते थे पढ़ो मेरी तारीफ करो, मेरी नात पढ़ो। तो ये क्या कर रहे थे? ये नात पढ़ रहे थे, नात पढ़ रहे थे ना सरकार की। मैं भी नात पढ़ रहा हूं ना सरकार की। ये जो बाद में आएंगे नात पढ़ेंगे ना सरकार की, तो ये तो हसन की सुन्नत कर रहे हैं। फर्क ये है कि उस वक्त मदनी मंठार सामने बैठा होता था, अब मदीने में बैठा सुन रहा। सुनता उस वक्त नहीं था, सुनता अब भी है। और वो क्या होता था साहब सुबह के चबूतरे पे? वो आका का रोजाना मिलाद मनाते थे। अरे हमसे खुशकिस्मत थे, 365 दिन सरकार का मिलाद मनाया। तो हमने अगर साल में एक दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब वो आया तो मिलाद मना लिया, तो कौन सा गुनाह हो गया? साहबा तो 365 दिन मिलाद मनाते थे। वो तो जिक्र मुस्तफा के अलावा कोई जिक्र करते ही नहीं थे। उनका उठना बैठना जिक्र मुस्तफा था। हजरत आमिर अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के पास से कायनात के ताजदार गुजरे तो खूब घर में आवाजें उठ रही थी, बातें हो रही थी। हजूर रुक गए साहबा के साथ, देखा कि आमिर सरकार की आमद का किस्सा सुना रहे हैं, सरकार की आमद का किस्सा सुना रहे हैं। फरमाने लगे, सरकार कायनात कान लगा के सुन रहे हैं। आमिर अंसारी कह रहे हैं, जब आमिना का लाल आया, शजर हजर झुक गए, लाहौर आलम झुक गए, सितारे मांद पड़ गए जब ये चांद आया। हजूर की आमद की तारीफ कर रहे थे। अम्मा आमिना सलामुल्लाह अलैहा का बयान पढ़ के सुना रहे थे अपने बच्चों को। तो सरकार ने दरवाजा खटखट तो आया, आमिर बाहर निकले, परेशान हो गए क्योंकि गुस्ताखी हो गई है। कहा आमिर अपना घर जन्नत में बना रहे थे। तो साबित हुआ कि मिलाद तो आका ने सुना, मिलाद तो आका ने पढ़ा। अरे आका तो हर सोमवार को अपना मिलाद पढ़ते थे। किसी ने पूछा, हजूर ये सोमवार का रोजा क्यों रखते हैं? कहा ताज्जुब है तुम पे, तुमको नहीं पता? तुमको नहीं पता कि सोमवार मेरा यौम मौलूद है। ये वो यौम मौलूद है कि जिसकी वजह से काफिरों पे भी नेमतें होती हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर का एक चचा था, उसका नाम अबू लहब था, बड़ा जालिम था, हजूर का दुश्मन था। 3 चचाओं ने हजूर को तस्लीम किया। अबू तालिब रजी अल्लाह तआला ने तस्लीम किया, वो मोहसिन इस्लाम है। हजूर को उन्होंने हर मुकाम पे प्रोटेक्शन दी है। जनाब हमजा ने हजूर को तस्लीम किया, जनाब अब्बास रजी अल्लाह तआला ने तस्लीम किया। एक ने नहीं माना, उसका नाम अबू लहब था, गुस्ताख था। खुदा ने उसको ये कहा, तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब तेरे हाथ। लेकिन उसने जब मिलाद मनाया ना, उस मिलाद की खुशियों का समर उसको मिला। एक दिन ख्वाब में उसके भाई, ख्वाब में देखते हैं कि मेरा भाई ख्वाब में मिलता है और कहता है कि भाई मैं क्या हाल है तुम्हारा? कहा बहुत बुरा हाल है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि सोमवार के दिन मुझ पे इनामात मिलते हैं, मेरी उस उंगली से मुझे शहद और दूध मिलता है, मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है। कहा सोमवार को क्या हुआ था? कहा सवैबा मेरी गुलाम थी, मैं अपने हुजरे में बैठा था, अरब का सरदार था, मेरे पास लोग बैठे थे। उस मेरी गुलाम ने मुझे आके कहा, है अरब के सरदार, आज तेरे भाई अब्दुल्ला के यहां एक यतीम बच्चा पैदा हुआ है,
तो मुझे खुशी हुई कि मेरे बाप की नस्ल बड़ी है। मैंने कहा जा सवैबा, मैंने तुझे आजाद किया। जिस उंगली से मैंने उसे आजाद किया था उस उंगली से सोमवार के दिन मुझे शहद और दूध की नहरें मिल गई। तो जो काफिर मिलाद करे सरकार का उस पे इनाम और इकराम हो, तो अगर आप और मैं मिलाद करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं 1 बजे से शुरू किया, मैं 2 बजे से ऊपर नहीं जाऊंगा। 1 घंटा बाद में इनको पढ़ाऊंगा 9:30 सालों को। मैं 2 बजे से ऊपर नहीं जाऊंगा, 1:30 हो गया। जनाबे की बहन कर अबू बकर, हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहते हैं सहाबा से मिलाद कहां है। सहाबा तो पढ़ते ही मिलाद, दूसरी बात ही कोई नहीं करते थे। तू मैं तो चुगलियां करते हैं, बदखोई करते हैं, किसी का जेब काटने की सोचते हैं, किसी के पर्चा करने की सोचते हैं। सहाबा तो सोचते हैं उम्मत मुस्तफा थे, उनका दूसरा काम ही कोई नहीं था। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स मिलाद के ऊपर 1 दिरहम खर्च करता है वो मेरे साथ जन्नत में यूं होगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि जो शख्स 1 दिरहम मिलाद का खर्च करता है गोया उसने इस्लाम को दोबारा जिंदा किया। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान ज़ीशान है कि जिस शख्स ने 1 दिरहम खर्च किया मिलाद मुस्तफा पे, उसने बदर के शहदा का इनाम पाया। और शेर खुदा अली मुर्तजा फरमाते हैं कि जिसने 1 दिरहम सरकार के मिलाद पे खर्च किया उसने ओहद बराबर पहाड़ के बराबर सोना खैरात किया। तो ये है अजमत मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक के मिलाद की अजमत है। अब मैं आध घंटा सरकार का मिलाद बयान करना चाहता हूं। कायनात के ताजदार मदनी मिठन मंठार साहिब औलाद आमिना के लाल का नूर जब अर्शों से आदम से होता हुआ नूह में, नूह से होता है नूश में, होता हुआ यूनुस में, लुकमान में, तमाम अंबिया में होता होता जनाब इब्राहीम के पास पहुंचा। और जनाब इब्राहीम से जनाब खलील इस्माइल जबी अल्लाह तक मुंतकिल हुआ और फिर जनाब अब्दुल्ला तक मुंतकिल हुआ। तो सरकार कायनात ताजदार अबद करार के वालिद माजिद का माथा चमकता था। तजारत की गर्ज से गए, एक फातिमा नामी औरत ने कहा, वो बड़ी मालदार थी, रऊसा थी, शाम की, बालकनी में बैठी अपनी नुकरानियों से बाल गुंदवा रही थी। तो सामने माथा चमकता नजर आया तो कहा इस शख्स को पता करो, इसका नाम क्या। उन्होंने कहा ये अब्दुल्ला है, इसका नाम ये अरब का मक्के का ताजिर है, ये मक्के का ताजिर है। कहा इसे पैगाम दो कि मैं इससे शादी करना चाहती हूं। जनाब अब्दुल्ला ने कहा मैं अपने वालिद के पूछे बगैर शादी नहीं कर सकता। शादी बोलो तो सही, अगली मर्तबा आऊंगा तो फिर बताऊंगा। अब जनाबे अब्दुल्ला वापस गए तो जनाबे आमिना से शादी कर दी गई और वो नूर जनाबे आमिना में मुंतकिल हो गया। अब अब्दुल्ला दोबारा आए तजारत का माल लेके तो देखा कि उसने परवाह ही नहीं की, पैगाम भेजा भाई मैं आ गया हूं। पहलवान जब होता है ना तो वो कहता है मैं आ गया, मैं इजाजत ले आया हूं। देखा तो कहा अब वो बात ही नहीं जिसके लिए मैं तलबगार थी, जिस नूर की मैं दीवानी हुई थी, जो तेरे माथे में नूर था, मैं तो उस नूर को देख के तुम पे शादा हुई थी। तुम जैसे कई अब्दुल्ला फिरते हैं यहाँ पे,
लेकिन वो नूर मोहम्मद था जो तेरी पेशानी में था, मैं उसकी तलबगार था।